आईपीएल 2026 में बेस्ट कैप्टन कौन है? ये सवाल हम इस वक्त अब पूछ रहे हैं जब देखिए 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। नाम एक जो निकल कर आ रहा है वो शुभमन गिल का है। कई सारे एक्स क्रिकेटर्स भी अब कह रहे हैं कि शुभमन गिल इस आईपीएल में सबसे शानदार कप्तान है। मोहम्मद कैफ कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से गेंदबाजी का इस्तेमाल किया, शुभमन गिल को बेस्ट कैप्टन का अवार्ड मिलना चाहिए। विमल सर, शुभमन गिल का जो इवोल्यूशन हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस आईपीएल के पहले वो बिना दाढ़ी वाले क्लीन शेव शुभमन गिल, और इस आईपीएल में ये जो बियर्ड ग्रोन मेच्योर्ड शुभमन गिल है, क्या क्या बदल गया है उस लुक के अलावा? इस लुक और भारतीय कप्तानी का जो नाता जो है ना, काफी, अगर इंडियन कप्तानों को देखा जाए पिछले 15-20 सालों में, चाहे महेंद्र सिंह धोनी रहे हो, चाहे विराट कोहली रहे हो, चाहे रोहित शर्मा रहे हो, सारे आपके दाढ़ी, लंबी दाढ़ी हाँ, रखने वाले कप्तान रहे। तो कहीं ना हाँ। कहीं एक जो चीज है, शायद लोगों को लगता होगा कि इससे अथॉरिटी अथॉरिटी मिलती है पूरे। लेकिन ओवरऑल एक चीज जो सब बड़ी दिलचस्प चीज है, मुझे बड़ी हैरानी है कि शुभमन गिल की टीम जब फाइनल के, सॉरी, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है, तब उनकी कप्तानी की चर्चा हो रही है। हम्म। और अमूमन अगर आप देखा जाए आईपीएल को स्टार्ट कीजिए तो आप कप्तानी की बात करें तो आप लगातार रजत पाटीदार की बात कर रहे थे, आप श्रेयस अय्यर की ऑब्वियसली बात कर रहे थे, सर, आधे आईपीएल हार्दिक तक तो पांड्या। श्रेयस की बात हो रही थी, वन साइडेड की एक ही कैप्टन है। बिल्कुल कि एक ही कप्तान है। एंड सडनली जो, अगर आप देखा जाए उस कप्तानी की रेस में, शुरू में शुभमन गिल की चर्चा भी नहीं हो रही थी। और पहले फर्स्ट हाफ में अगर आप देखा जाए तो शुभमन गिल की टीम ने ज्यादा मैच गंवाए थे। 4 मैच वो हारे थे, 3 मैच वो सिर्फ जीते थे। और उस समय ऐसा ही था, टॉप सीटर भी था मामला, जाएगा या नहीं जाएगा। और एक बड़ी अजीब सी चीज है, देखिए, क्योंकि शुभमन गिल को शायद क्रेडिट क्यों नहीं मिलता था, शुभमन गिल को क्रेडिट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली आप देखा जाए क्रिकेट कप्तानी में कोच बहुत कम ओवर शैडो करते हैं किसी भी टीम में। किसी भी टीम का पोस्टर बॉय जो है कप्तान होता है। सारी चीजें, चाहे आलोचना हो चाहे तारीफ हो, वो कप्तान ठीक को है। ही मिलती है, ठीक है ना। ठीक है। बहुत कम जगहों पर ऐसा मौका देखने को मिलता है कि भाई कप्तान, और वो भी एक ऐसा कप्तान, ये कोई रजत पाटीदार जैसे कप्तान नहीं है, ये इंडिया के कप्तान है। 2 फॉर्मेट में ऑलरेडी वो वनडे की कप्तानी उनको चयनकर्ताओं ने दी है, टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं। इसके बावजूद जब जीटी टीम जब जब अच्छा करती है तो आशीष नेहरा की तरफ जाती है बातें। एंड हम्म। ऑब्वियसली इसमें कोई नेहरा से कोई नाराजगी या ये वाली बात नहीं है, डिजर्व करते हैं आशीष नेहरा। जिस तरह से पिछले 5 सीजन में 4 बार अगर टीम क्वालिफाई की है, कप्तान हार्दिक भी रहे हैं, गिल भी रहे हैं, तो आशीष नेहरा ने एज ए कोच अचीव किया। उनकी सपोर्ट टीम आप देखिए, पार्थिव पटेल को लेकर आए, अहमदाबाद को लेकर विजय दहिया, नहीं तो कोई दूसरी टीम में मुझे बता दीजिए कि किसी दूसरी टीम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेट कीपर, फॉर्मर विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं। पार्थिव पटेल, विजय दहिया और दिल्ली के नेगी, नेगी जी हाँ। भी जो है वो भी जो है विकेट कीपर ही रहे हैं। तो हाँ। आशीष नेहरा को एक जो फ्रीडम मिली है, टीम उनको चलाने को मिला, और वहां पर शुभमन गिल इस सीजन में जो हाँ। एक अपनी अलग छवि उन्होंने बनाई है कप्तान के तौर पे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शुभमन गिल, पता नहीं, somehow he has always been underrated as कैप्टन। अभी तक लोगों ने उस तरह से, उनकी जगह कोई भी दूसरा खिलाड़ी रहता, स्पेशली इंडिया की कप्तानी कर रहा, तो ज्यादा बातें होती। वो बड़ी हैरान करने वाली बात है। सर, लेकिन देखिए, जो मैं गुजरात की टीम को ऑब्जर्व करता हूँ कि बाकी टीमें 11 खिलाड़ियों के साथ खेलती हैं, लेकिन गुजरात के पास 3 बैट्समैन हैं जो टॉप पर हैं। शुभमन है, साई सुदर्शन है, बटलर है, और 3 गेंदबाज हैं, सिराज हो, रबाडा हो और राशिद खान हो। तो टोटल हम्म 6 प्लेयर्स के साथ अगर एक कप्तान टीम को क्वालिफाई करा देता है तो क्यों ना कहें उस कप्तान को हम कप्तान नंबर 1। देखिए, मुझे लगता है आईपीएल में 2 चैलेंजेस थे शुभमन गिल के सामने में, क्वाइट चैलेंजेस थे। और ये इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन शुभमन को पता था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने चयनकर्ताओं को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है अपने अंदाज में। शुभमन गिल का अंदाज जो है, बड़ा ही शांत तरीके से वो जवाब देते हैं, बल्ले को, अपने परफॉर्मेंस को आधार बनाते हैं। वो बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं देते हैं, चीजें नहीं करते हैं। शुभमन गिल पे आईपीएल से पहले क्या क्रिटिसिज्म थी कि भाई नहीं, उनका स्ट्राइक रेट जो है बेटर नहीं है, T20 की हाँ। इस दौड़ में नहीं है। शुभमन गिल ने दिखाया, इससे ठीक है वो क्रिटिसिज्म है, मैंने उस क्रिटिसिज्म को लिया, मैंने इंप्रूव किया है। उनका हम्म। स्ट्राइक रेट पहले से काफी बेहतर हो गया है, और उनका इंटेंट सबसे बड़ी चीज है। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी जो वो रिस्क ले रहे हैं, कल हम्म। भी उन्होंने जो ऑलमोस्ट नियरली 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। प्लस दूसरी चीज अगर आप देखा जाए, जो फ्रंट फुट पे वो खेल रहे हैं, हम्म। उनसे ज्यादा फ्रंट फुट पे मेरे ख्याल से रन नहीं बनाए। फ्रंट फुट पे खेलना हाँ। मतलब उनको पूरी अथॉरिटी है। तो एक उन्होंने बल्लेबाजी का जो पॉइंट है, ठीक है, उनको पता है कि अभी आसान नहीं है, क्योंकि जब इंडिया के आप T20 की बात करते हैं तो इंडिया की हम्म। T20 टीम का टेम्पलेट बिल्कुल बदल गया, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास संजू सर, सैमसन, इंडिया की T20 टीम क्यों, आईपीएल की सभी 9 टीमों का टेम्पलेट और गुजरात को देख लीजिए आप, बिल्कुल अलग ये टीम खेल रही है। बिल्कुल अलग है। तो वो तो
उनको भी पता है कि भाई इंडिया की अब वो टेम्पलेट क्या है, इंडिया को ओपनर कैसे चाहिए। इंडिया को ओपनर अगर आप फ्यूचर के ओपनर देखोगे तो आप प्रियांश आर्या ढूंढोगे, आप वैभव सूर्यवंशी ढूंढोगे, ठीक है ना। उससे इन दोनों से पहले यशस्वी जैसा, जैसा कि अजीत अगरकर ने खुद कहा, यशस्वी जायसवाल लाइन में लगे हुए हैं। तो वहां पर चूंकि शुभमन को मौके मिले, लेकिन शुभमन ने यहाँ पर एक चीज जरूर की है कि भाई चयनकर्ताओं को, कि भाई अगर हो सकता है, अगर हो सकता है कि एज ए बैटर मेरे में हो सकता है, एज ए बैटिंग बैट्समैन एंड ओपनर मैं किसी से 19 हूं, 20 नहीं हूं, 21 नहीं, 19 भी हूं, लेकिन बाकी जो मेरी स्किल है मैं एज ए लीडर जो लेके आता हूं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मतलब योर कैप्टन हैज टू बी द बेस्ट बैट्समैन, जरूरी नहीं है। हमने देखा सौरव गांगुली जब कप्तानी कर रहे थे वो बेस्ट बैट्समैन नहीं थे अपनी टीम के। आप अगर इनकी बात करें, महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के बेस्ट बैट्समैन नहीं थे। इवन टू ए ग्रेट एक्सटेंट रोहित शर्मा भी जिस समय उन्होंने कप्तानी की, सूर्य कुमार यादव अभी आज की डेट में। हाँ, तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं इस आईपीएल के जरिए अपने आप को ऑफर किया चयनकर्ताओं के सामने कि देखो भाई मैं एक पैकेज हूं। अगर आप मेरे को T20 इंडिया के लिए सोच रहे हो पैकेज के तौर पे कि भाई मैं 2 in 1 एक पैकेज है, जो पैकेज इसने मेरी इंपॉर्टेंस की, शुभमन गिल की इंपॉर्टेंस कोई दूसरा खिलाड़ी रहता, चूंकि ऑलरेडी शुभमन गिल जो है टेस्ट में और वनडे के कप्तान है। तो द मोमेंट आप बोलते हो कि भाई हमारे पास, शुभमन गिल कहते हैं कि भाई अगर आप देख रहे हो कि 3 फॉर्मेट कैप्टन, तो वहां पर मैं हूं। तो सेलेक्टर कंसीडर करे ना करे वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन कम से कम शुभमन गिल के हाथ में जो चीज है वो उन्होंने किया कि भाई अपने आप को अपना उन्होंने हाथ हैंड उन्होंने रेस किया। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुआ, कप्तानी भी मैं अच्छी करूं। अगर गुजरात की टीम ट्रॉफी जीतती है तो ये जो बात अभी हम लोग कर रहे हैं ना, जो बात मोहम्मद कैफ ने कही है, ये बात का शोर और मचेगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद शुभमन टेस्ट में भी कप्तानी करेंगे, वनडे में भी कप्तानी करेंगे। मुझे लगता है कि अब यहां से ट्रॉफी एक चाहिए। नहीं देखिए, उनकी बैटिंग क्लास पर तो कोई डाउट नहीं था, स्ट्राइक रेट पर चलिए सवाल लोगों ने उठाए होंगे, लेकिन एज अ कैप्टन इस सीजन में शुभमन गिल इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि हमने कहते हुए सुना है कि भाई कोच इनको डायरेक्ट कर रहे थे, गंभीर वहां डिसीजन लेते थे, यहाँ नेहरा लेते थे, लेकिन यहाँ पर मैदान पर एक कन्विंसिंग कप्तान देखने को मिला है। मैं तो अब तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे इन्होंने अपनी टीम को इस तरीके से वहां पर गाइड किया कि भाई 3 ही बैट्समैन है और वो तीनों बैट्समैन कभी फ्लॉप नहीं होते हैं, उनमें से कोई एक जिम्मेदारी लेकर खेलता है। क्या सोच रही होगी, क्या ऐसा वहां पर गुरु मंत्र दिया होगा कि भाई तीनों एक साथ फ्लॉप नहीं होंगे, एक जिम्मेदारी लेगा और काम हमारा हो जाएगा। नहीं देखिए, मैंने जो भी जीटी के जितने लोगों से बातचीत की है, जो ऑब्वियसली उनके कोचिंग सेटअप का हिस्सा है, वो बोलते हैं कि शुभमन आते हैं, शुभमन का जो डिमेनर जो है ना वो बहुत ही पुराने स्कूल वाला है, नए स्कूल वाला नहीं है। वो बहुत ही आपको लगेगा नहीं कि भाई ऑथोरिटेटिव है, लेकिन उनको जो कहना होता है साफ साफ कहते हैं, जो उनको चाहिए होता है। और इस सीजन जो भी उनकी बातें हुई स्ट्रैटेजी को लेकर, अगर आप देखा जाए, आसान नहीं है आपकी टीम में। ही हैज गॉट बेस्ट आउट ऑफ कागिसो रबादा, जेसन होल्डर, ऐसे खिलाड़ी, मोहम्मद सिराज, मतलब आप सोचिए मोहम्मद सिराज से बेस्ट लेना। एक प्रसिद्ध कृष्णा को देखिए, वो व्हाइट बॉल में पिटते थे, वो डेथ ओवर्स में मार खाने के लिए जाने जाते, तो लोग बोलते थे इंडिया के लिए जितने मैच हो। मोहम्मद सिराज की देख लीजिए, मोहम्मद सिराज टेस्ट मैचेस में एक्सेलेंट, वनडे में भी एक्सेलेंट, T20 में क्वेश्चन मार्क रहते थे, लेकिन मोहम्मद सिराज एकदम बदले हुए बॉलर आपको दिख रहे हैं। 14 के 14 मैचेस जो उन्होंने खेले, जो जिम्मेदारी नहीं है। सिमिलरली आप जेसन होल्डर को देखिए, कगिसो रबाडा, ये रन के लिए जाते थे। ये सारे लोगों को ये रन के लिए भी नहीं जा रहे हैं, जिम्मेदारी भी ले रहे। बॉलिंग यूनिट इनकी एक फॉर्मिडेबल बनी है। जाहिर सी बात है आशीष नेहरा का इनपुट रहा है, टेस्ट मैच वाली लेंथ इन्होंने डाली है, लेकिन ऐसा बिना कप्तान, एट द एंड ऑफ द डे कोच तो आपको ड्राइंग रूम में बता सकता है कि ये करना है, एग्जीक्यूशन तो वहां पर कप्तान ही करता है। जो एग्जीक्यूशन शुभमन गिल ने कराए हैं वहां पर ऑन फील्ड कॉल लेना कि नहीं यार 3 ओवर ये डाल रहे हैं, मुझे रबादा से या फिर मोहम्मद सिराज से 3-3 ओवर डलवा देने पावर प्ले में। पावर प्ले में इनका आंकड़े देखिए, जब जब मैचेस में इन्होंने 6 ओवर पावर प्ले में डाले हैं दोनों ने, इनका इकोनॉमी, इनके विकेट टेकिंग और गुजरात की जीत का परसेंटेज असाधारण है। तो कहीं ना कहीं टेक्टिकल चीजों से उन्होंने जिस तरह से जेसन होल्डर को यूज किया, जेसन होल्डर भी मार खाने के लिए जाते थे, यॉर्कर वाले ये सब गेंदबाज नहीं है। तो मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने टेक्टिकली भी काफी इंप्रेस किया। द ओनली थिंग कि पीपल हैव नॉट स्पोकन एनफ अबाउट हिम, जो चीज हमने इंग्लैंड के दौरान भी देखा था, टेस्ट सीरीज के दौरान भी। मतलब एक जो कप्तान जो है उसकी कप्तानी में, जिसको कोई उस टीम को कोई मायने नहीं दे रहा था, रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायर हो चुके थे, उसके बाद वो टीम जाती है इंग्लैंड और वहां से पहला मैच हारने के बाद जो है 2-2 से बराबर करके आती है। और वो इंग्लैंड टीम जो मतलब अगर आप देखा जाए पूरा बात कर रहे थे बेसबॉल एंड ऑल दैट,
तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने इस आईपीएल में कप्तानी एज ए बैट्समैन काफी प्रभावित किया। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, एक अगर उन्होंने ट्रॉफी अगर जीत ली, जीटी को ट्रॉफी जीत ली, तो उनकी चर्चा और हो गया। हाँ, लेकिन अगर जीटी ट्रॉफी नहीं जीतती है तो फिर मुझे लगता है कि जितना भी हार्डवर्क उन्होंने किया है वो फिर रह जाता है। क्योंकि एक बार जहां अगर आरसीबी जीत जाती है, या एसआरएच जीतती है, या फिर राजस्थान रॉयल्स जीतती है, या पीवीकेएस जीतती है सपोज कीजिए, तो फिर वहां पर तो उन कप्तानों की बल्ले बल्ले है। ठीक है। शुभमन के बारे में एक बात सर, इस सीजन की शुरुआत में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आईपीएल शुरू होने वाला था, तब उनसे किसी ने सवाल पूछ दिया था कि भाई देखिए आप T20 सेटअप का हिस्सा नहीं है, T20 इस बार किस तरीके से खेलेंगे। तब उन्होंने कहा था आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीवन। वहां पर उनके गुस्से की काफी हेडलाइन भी उस वक्त बनी थी। क्या वो जो T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना वो भी बहुत बड़ा सेटबैक था? शुभमन कभी एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को, लेकिन क्या वो चीज हर्ट कर गई थी? नहीं नहीं, डेफिनेटली प्राउड खिलाड़ी, डेफिनेटली ये चीज, वो दर्द, वो कसक रहेगी। और मुझे याद है कि उसके बाद जब वो आए थे इंडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वनडे सीरीज में, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग वडोदरा में आए थे वो। हाँ, वडोदरा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनसे जब ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, इस बात को उन्होंने बड़ी ईमानदारी से उन्होंने माना था कि देखिए ठीक है यार, मैं पार्ट नहीं हूँ उस टीम का, मेरे में कमी रही होगी, मेरे से बेहतर खिलाड़ी हैं। आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है कि भाई आप खुद इतने बड़े उभरते हुए खिलाड़ी भी हो, और आप सेटअप का हिस्सा हो, वाइस कैप्टन हो, एंड सडनली यू आर आउट ऑफ द टीम। इट्स नॉट इजी, लेकिन उसको उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली लिया। और शुभमन की ये ताकत रही है, सेटबैक्स जो रहे उनके टेस्ट करियर को भी देखो आप। उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था ब्रिस्बेन में, जो उन्होंने 91 वाले जो रन बनाए थे, उसके बाद से उनका टेस्ट क्रिकेट उतना अच्छा नहीं रहा था, लोग आलोचना कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो है वापसी की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुभमन गिल जिस तरह से वापस करते हैं, अनस्टेड जो उनका जो अंदाज है, बड़े ही गरिमा वाले तरीके से हो। अपना जो उनका अंदाज है, मुझे लगता है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यू हैव गॉट एन इंडिया कैप्टन जो उतना असर्टिव, आपको उतना टीवी पे आपको वो शायद वो ना दिखे, लेकिन जो न्यू जो भी उनके कैप्टन साथी। कूल, न्यू हाँ कैप्टन मतलब कूल वो, आप कह सकते हैं। हाँ, इट्स ही और इज मोर लाइक, मैं जर्सी अगर नंबर भी आपको, साथ है। नहीं, मुझे मुझे लगता है मैं धोनी की बजाय मुझे उनमें राहुल द्रविड़ की छवि दिखती है। राहुल द्रविड़ उस तरह के कप्तान होते थे जिस तरह से शुभमन गिल है ना, राहुल द्रविड़ का भी अंदाज यही होता था लगभग, कि भाई मैं एक खिलाड़ी हूं, मेरी परफॉर्मेंस है, मैं इस बार बहुत ज्यादा, वो घुसते भी नहीं थे। उन जो एक तरीका, मतलब ऑब्वियसली दो पर्सन तो सेम कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप झलक की बात, तो मुझे क्लोजर टू राहुल द्रविड़ वो दिखते हैं कप्तानी के क्या बात तौर है। पर, कप्तान के तौर बहुत पर। बहुत बड़ा कंपैरिजन, एक अलग से रील निकल जाएगी जो बात आपने कही यहाँ पर। और अंत में चलते चलते एक कठिन सवाल आपसे पूछता हूँ। हाँ, इस आईपीएल में टॉप 3 कैप्टन 1 2 3 आप लगा के दीजिए। एक नाम मुझे तो पता है जिस कलर की आपने जर्सी पहनी है, अजिंक्य रहाणे का नाम आप जरूर लेंगे। हाँ, मैं अजिंक्य रहाणे का इसलिए लूंगा क्योंकि देखिए बड़ी उनकी अच्छा, टीम टॉप में 4 मुझे, बता दीजिए आप, नंबर 1 2 3 चलिए, 4 किस ऑर्डर में लगाएंगे? 1 2 3 4, 1 तो मैं जाऊंगा, आई विल गो विथ, यार पैट कमिंस और ईशान किशन तो ज्वाइंट हो जाएंगे, तो एसआरएच के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन श्रेयस अय्यर को देखिए आप देना चाह रहे थे, लेकिन अभी पीछे गड़बड़ हो गई है, तो वो 4 पे ही जाएंगे। एक पे किसको लेकर जाए? रजत पाटीदार, टीम बड़ा अच्छा खेली, लेकिन मुझे कप्तानी को लेकर वाओ वो एलिमेंट नजर नहीं आया है। सो मे भी मेरे हिसाब से भले अजिंक्य रहाणे को मैं इसलिए दूंगा क्योंकि टीम बड़ी खराब सिचुएशन में थी, 6 मैच, और वहां से होपलेस सिचुएशन से लेकर आए, तो रिगार्डलेस प्ले ऑफ जाए चाहे नहीं जाए, उन्होंने एज ए लीडर, उन्होंने, अजिंक्य रहाणे ने दिखाया कि भाई इंडिया के लिए जो काम मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताई थी, तुक्का नहीं थी, और केकेआर ने जो भरोसा, तो अजिंक्य रहाणे विल बी वन ऑफ द टॉप कैप्टन। देन ज्वाइंटली एसआरएच के दोनों पैट कमिंस एंड ईशान किशन। हाँ थर्ड, और यस, शुभमन गिल की हमने जो बात की, शुभमन गिल को कैसे भूल जी। सकते हैं? तो 3 कप्तान अगर मैं लूं तो अभी फिलहाल तो हाँ ये टॉप 3 कप्तान तो यही रहेंगे। ठीक है, लेकिन शुभमन पे जितनी हमने चर्चा की, मैंने देखा कि आपने 3 दफा इस बात का जिक्र किया कि ये सारी मेहनत तब पूरी होगी जब 31 मई को ट्रॉफी आएगी अहमदाबाद के मैदान पर। बिल्कुल, देखिए श्रेयस अय्यर के साथ भी तो यही हुआ ना। हाँ श्रेयस अय्यर अगर जब जब तक तब तक थे पहले हाफ में, तो श्रेयस अय्यर बेस्ट कैप्टन कहीं भी नहीं, लोग उनकी बातें कर रहे थे कि भाई इंडिया की कप्तानी की दावेदारी की बात कर रहे थे। तो चीजें बदलने में, अब यही अभी देखिए श्रेयस अय्यर जहां क्वालिफाई करते हैं, ट्रॉफी जीत जाते हैं, अगेन फिर हाँ। हवा बदल जाएगी। मुझे मुझे याद है प्रवीण कुमार का एक बहुत पुराना एक कोट है, वो बोलते थे, विमल भाई इंडियन क्रिकेट हवा पे चलते हैं, यहाँ पर एक बार हवा बनती है, हवा बनती जितनी तेजी से हवा में
सुई भी लगा दी जाती है, हवा निकल भी जाती है। तो हाँ। अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सही हवा बनाती है। तो परफॉर्मेंस क्या है, कप्तानों ने जो भी आपने प्ले ऑफ तक किया है, सी अगेन अजिंक्य रहाणे अगर क्वालिफाई करते हैं, ट्रॉफी जीते, फिर तो मैटर ऑफ 2 मैचेस आप जीतते हैं, ट्रॉफी जीत जाते हो, सबसे अमेजिंग स्टोरी ऑफ आईपीएल। अगर आप देखा जाए रजत पाटीदार दोबारा जीतते हैं, वो अपने आप में बड़ी स्टोरी है कि कि भाई आरसीबी की टीम इतने दिनों से नहीं जीत पा रही थी, अचानक वो बैक टू बैक जीत जाते हैं। एसआरएच जीती अगेन, खराब शुरुआत के बाद 2 बार कप्तानी स्प्लिट हुई, पैट कमिंस नहीं थे, ईशान किशन, मतलब उनका सेटअप कितना अच्छा है, मैनेजमेंट कितना अच्छा है कि कप्तान कोई भी रहे, टीम एकदम सामंजस्य, हिंदुस्तान का खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, तालमेल कितना बढ़िया है, वो भी हाँ। एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। देन शुभमन गिल यहाँ पर आते हैं, को ट्रॉफी जिताते हैं, तो वो इमेज से बाहर निकल जाते हैं कि अब भाई चाहे आशीष नेहरा हो, चाहे दो भी चीजें क्रिटिसिज्म है, तो अल्टीमेटली ट्रॉफी डिसाइड करेगी, जो नैरेटिव है वो हाँ। ट्रॉफी डिसाइड करेगी कि भाई आपके आपके लिए जो स्टोरी बनेगी, हवा जो बनेगी, वो ट्रॉफी तय करेगी। बिल्कुल, हम तो स्टोरी बनाने के लिए, हवा बनाने के लिए बैठे हैं अपनी दुकान खोल कर कि कौन ट्रॉफी जीतेगा। तो इंतजार करेंगे कि 31 मई को आईपीएल की ट्रॉफी किस कप्तान और किस कोच में हाथ में देखने को मिलेगी। हमने अपने टॉप 4 कप्तान बता दिए विमल सर ने, आप भी जरा बता दीजिए भाई, आपके टॉप 4 कैप्टन, नंबर 1 कैप्टन आप आईपीएल में किसे रेट करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।